सेंटेंस रूल्स फॉर स्पेलिंग्स, यानी कि स्पेलिंग के लिए जो हमारा अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग होता है स्पेलिंग के लिए, उसकी स्पेलिंग के लिए आज हम कुछ रूल, आवश्यक रूल देखेंगे, कुछ नियम देखेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इंग्लिश लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी तो हम लिख भी नहीं पाते हैं, वर्ड मीनिंग सोचते ही रह जाते हैं कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। मीनिंग तो पता होता है बट स्पेलिंग नहीं पता होता, तो इसमें हम क्या होता है, हमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आज हम इसमें इसके लिए ही देखेंगे कुछ रूल हैं, जो कि ऐसा कौन सा रूल है जिसमें हमें बहुत आसानी तरीके से हम स्पेलिंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर 1 है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। क्यू के साथ हमेशा क्या आता है, इस क्यू के साथ हमेशा क्या आता है, यू आता है। यू, जब भी आप क्यू की स्पेलिंग लिखिएगा, जब भी क्यू की स्पेलिंग लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हमेशा ये समझिए, क्यू अगर आपने लिख दिया ना तो उसके साथ हमेशा यू का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्यू के साथ हमेशा यू आता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, क्वालिटी, क्यू यू ए एल आई टी वाई, क्यू यू ए एल आई टी वाई यानी क्वालिटी। आपने देख लिया ना कि क्यू के साथ क्या आया, यू आया। दूसरा देख लीजिए, क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी तो हमने स्पेलिंग लिखा, तो क्यू के साथ आया कौन, यू आया कि नहीं आया, आया ना। तो वही तो हमने क्या कहा, क्यू के साथ हमेशा क्या आता है, यू आता है। तो यही देख लीजिए, हम शुरू से बचपन से पढ़ते आते हैं क्वीन की स्पेलिंग। क्वीन की स्पेलिंग जो कि हम देखते हैं क्यू के साथ, हमेशा से देखते आ रहे हैं क्यू के साथ यू, क्वीन की स्पेलिंग। चलो हमने मान लिया कि बाई चांस हमने मतलब कि कभी कभी किसी स्पेलिंग, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब भी आप क्यू की स्पेलिंग देखेंगे ना तो क्यू के साथ हमेशा यू आपको मिलेगा। ठीक है, क्यू के साथ हमेशा यू मिलेगा। दूसरा रूल देखते हैं स्पेलिंग लिखने के लिए क्या आवश्यक रूल है। दूसरा रूल देखते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में फूल जोड़ा जाए, यदि किसी शब्द के अंत में फूल, फूल FULL फूल जोड़ा जाए तो फूल का एक यल कम हो जाता है। इस फूल का एक यल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कोई भी शब्द हो, अगर उसके लास्ट में आप फूल जोड़ रहे हैं, FULL जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक यल आपका कम हो जाएगा। जैसे हेल्प फूल है, फूल है कि नहीं है, यही फूल है ना, यही वाला फूल है ना, FULL फूल। तो हमने क्या कहा कि जब भी जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एक यल कम हो जाएगा। तो एक यल कम हुआ कि नहीं बच्चा, देखिए ये बाबू, ये फूल हो, फूल का एक यल कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना कम। तो वही बता रहा है कि जब भी किसी भी शब्द के लास्ट में अगर आप फूल जोड़ते हैं ना तो एक यल कम हो जाता है। जैसे इधर भी देख लीजिए, हार में फूल हो गया, हार फूल में जब आपने फूल इसमें जोड़ा तो एक यल कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। ऐसे ही इसमें आपको डाउट नहीं करना है कि फूल जोड़ते वक्त एक यल कम नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, एक यल कम कर देना है हमेशा। ठीक है, तीसरा रूल है, यदि किसी शब्द के अंत में डबल यल है, डबल यल है और उनमें कुछ जोड़ा जाए तो एक यल कम हो जाता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी शब्द के लास्ट में, अंत में डबल एल है भैया, डबल एल है और उनमें कुछ जोड़ा जाए तो एक एल का होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है एक यल। तो हम क्या करेंगे, वेल लिखा हुआ है WELL है बाबू, डबल एल है कि नहीं है। जब डबल एल है, अगर हम इसमें कम जोड़ दें, COME जोड़ते हैं तो क्या होता है, विल, WELL में COME जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, एक यल कम हो जाएगा। तो एक यल कम हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ का यल कम हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ का यल, तो यहाँ का यल जब यहाँ गया तो एक यल कम हो गया। जैसे ऑलरेडी है, AEEL है तो यहाँ पे अब जब आप यहाँ पे आएंगे ना तो एक यल कम हो गया यहाँ पे। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें हमें इंग्लिश लिखने में, स्पेलिंग्स लिखने में बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं। तो इन रूलों का पता होना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है।